हाय देयर, आई एम प्रवीण एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको वो वर्ड्स सिखा पाऊं, वो वोकैबुलरी सिखा पाऊं जिनसे आपको किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है। सो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ये वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सुविधाजनक। सुविधाजनक मतलब जो चीज किसी और चीज के लिए सुटेबल हो, मतलब उसके लिए उचित हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कन्वीनियंट। कन्वीनियंट। चिंता, किसी चीज या किसी व्यक्ति को लेकर चिंता करना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंसर्न। कंसर्न। नेक्स्ट वर्ड है जिज्ञासु। जिज्ञासु को इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियस। क्यूरियस, किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखना। नेक्स्ट है प्रयास। प्रयास को इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट। एफर्ट, जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो या जीतना चाहते हो तो उस चीज के लिए प्रयास करना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एफर्ट्स। एफर्ट्स। में सवार होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट इन। गेट इन, इसका मतलब है कि जब हम किसी व्हीकल में, मतलब किसी गाड़ी या फिर किसी भी चीज पर सवार होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेट इन। गेट इन। नेक्स्ट वर्ड है समझना। समझना को इंग्लिश में कहते हैं फिगर आउट। फिगर आउट, किसी प्रॉब्लम को समझना और उसका सॉल्यूशन निकालना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे फिगर आउट। फिगर आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस प्रॉब्लम को समझना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम मतलब समझकर इसका सॉल्यूशन निकालना। रद्द करना, किसी चीज को रद्द करना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, जैसे मीटिंग रद्द करना, कॉल ऑफ द मीटिंग। खराब हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब जब कोई चीज खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है झेलना। झेलना को इंग्लिश में कहते हैं गो थ्रू। गो थ्रू, किसी कंडीशन या किसी सिचुएशन को झेलना, यानी किसी प्रॉब्लम को झेलना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे गो थ्रू। गो थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है खत्म हो जाना। किसी चीज का खत्म हो जाना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग मॉल में हमारे पैसे खत्म हो गए। अवर मनी रन आउट ऑफ इन द मार्केट। अवर मनी रन आउट ऑफ इन द शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट वर्ड है किसी काम को टालना। इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ, किसी चीज को टालना, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे पुट ऑफ। जैसे मीटिंग को टालना या किसी एग्जाम को टालना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं पुट ऑफ। नेक्स्ट है फोन करना। किसी व्यक्ति को फोन करना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉल अप। कॉल अप, जैसे मुझे अभी फोन करो, कॉल अप मी नाउ। कॉल अप मी नाउ या फिर कॉल मी अप नाउ। कॉल मी अप नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है चर्चा करना। किसी चीज के बारे में चर्चा करना, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं डिस्कस। डिस्कस, जैसे इस चीज के बारे में चर्चा करो, डिस्कस अबाउट दिस थिंग। डिस्कस अबाउट दिस थिंग। भड़काना, किसी व्यक्ति को किसी और चीज या व्यक्ति के लिए भड़काना, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोवोक। प्रोवोक, उसे भड़काना बंद करो, स्टॉप प्रोवोकिंग हर। स्टॉप प्रोवोकिंग हर। तुलना करना, दो चीजों को आपस में तुलना करना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कंपेयर। कंपेयर। सवारी करना को इंग्लिश में कहते हैं राइड। राइड, जैसे घोड़े की सवारी करना, हॉर्स राइड। नेक्स्ट वर्ड है अंधेरा होना। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू गेट डार्क। टू गेट डार्क, जैसे शाम होने वाली होती है तो आप कहते हैं अंधेरा हो रहा है, उसे आप इंग्लिश में कहते हैं इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। ठोकर खाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टम्बल।
स्टम्बल, कई बार आप किसी चीज से ठोकर खा जाते हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं स्टम्बल। लगभग, जब भी आपने वर्ड यूज करना है लगभग, तो उसे आप इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मतलब आप उस चीज के बारे में श्योर नहीं हो कि उसकी क्वांटिटी कितनी है या फिर कुछ भी, लेकिन आप ये कह रहे हो कि वो लगभग इतना है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे अप्रोक्सीमेटली। कुल मिलाकर, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन टोटल। इन टोटल, जैसे अगर आपको कहना है कि कुल मिलाकर इतने पैसे बने, तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज करेंगे इन टोटल। बढ़ाना, बढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपैंड। एक्सपैंड, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे एक्सपैंड। एक्सपैंड। विशेष, विशेष को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, जो चीज सबसे अलग हो, मतलब यूनिक हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एक्सक्लूसिव। आगे, आगे को इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड, अगर आपको कहना है इससे आगे, तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करोगे बियॉन्ड दिस। बियॉन्ड दिस। मंजूरी देना, मंजूरी देना के लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे अप्रूव। अप्रूव। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं अबिलिटी। अबिलिटी, किसी चीज को करने की क्षमता, अबिलिटी। स्थापित करना को इंग्लिश में कहते हैं एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश, किसी चीज को स्थापित करना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से वोकैबुलरी आपके लिए न्यू थी। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।